हेलो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष पैदल चलने के 15 फायदे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पैदल चलना अच्छी दवा है। रोजाना पैदल चलने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का रिसाव होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इसके रिलीज होने से व्यक्ति के मूड में सुधार होता है। पैदल चलने से ब्रेन में सेरोटोनिन नामक केमिकल रिलीज होता है। इससे मानसिक रूप में अच्छा फील होता है। पैदल चलने से न केवल शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इससे ढेर सारी कैलोरी भी बर्न होती है। पैदल चलने से इंसान स्वस्थ रहता है, किंतु सुबह के समय पैदल चलने से शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वॉक करने से हमारे पाचन तंत्र में सुधार होता है। वास्तव में जब हम चलते हैं तो शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य करने लगते हैं। उन्हें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पैदल चलने से उन्हें मिल जाती है। दोस्तों, वॉकिंग करने से डायबिटीज नियंत्रित रहती है। वास्तव में डायबिटीज रोग होने का मुख्य कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना चाहिए। दोस्तों, पैदल चलने से मोटापा कम होता है। जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, उनके लिए पैदल चलना किसी दवाई से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब हम पैदल चलते हैं तो हम अपने शरीर में एकत्र हो रही अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड बनने से रोक देते हैं। पैदल चलने से कैंसर रोग में जीवित रहने की संभावना को बढ़ावा मिलता है। द वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के अंतर्गत हुई रिसर्चों से इस बात को बल मिलता है कि पैदल चलने या व्यायाम करने से कैंसर रुकता तो नहीं है, पर कैंसर रोगियों को जिंदा रखने की संभावना में वृद्धि होती है। ये तो आप सब जानते हैं कि हड्डियाँ हमारे शरीर को आकार देने का काम करती है। हड्डियों को मजबूती मिलती है कैल्शियम और विटामिन डी से। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे नेचुरल तरीका है सुबह की सैर। कई रिसोर्सों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पैदल चलने से शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। मांसपेशियों की अच्छी सेहत के लिए आवश्यक है कि शरीर में मूवमेंट होती रहे, क्योंकि मूवमेंट से ही दो हड्डियों के बीच फ्लूइड का निर्माण होता है। पैदल चलने से शरीर की सभी कोशिकाओं की रिसेप्टेंस क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की सभी तंत्रिकाओं में गति आती है, जिससे एक और तनाव हार्मोन के उत्पादन में कमी आती है। वॉक करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ऊपर आप समझ ही चुके हैं कि पैदल चलने से शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर के सभी तंत्रों को अपना कार्य ठीक से करने में मदद मिलती है। जब सभी तंत्र अपना कार्य ठीक से करते हैं तो हम कभी या कई गंभीर रोगों जैसे दिल से संबंधित रोगों, डायबिटीज रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि से स्वयं की रक्षा करने में सफल होते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि हम बेमतलब की दवाओं को खाने से बच जाते हैं, जिसका सीधा असर ये होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को अपना कार्य ठीक से करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए हैं कि टहलने से शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा ठीक रहती है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों को गति मिलती है, जिससे प्रत्येक अंग को अपना कार्य करने में मेहनत करनी पड़ती है। थकने से उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप पैदल चलने वाले व्यक्तियों को नींद अच्छी आती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना चाहिए। धन्यवाद।